सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको बुध ग्रह के जो दोष होते हैं उससे छुटकारा पाने के लिए योग में क्या विधान है वह बतलाने जा रहा हूँ। यानी योग के माध्यम से भी आप बुध ग्रह के जो दोष होते हैं, जो कुंडली में आते हैं, जिसको ज्योतिषाचार्य बताते हैं, तो उन दोषों को दूर किया जा सकता है योग के माध्यम से। कुंडली में जो बुध है वह मिथुन राशि और कन्या राशि इन दोनों का स्वामी होता है। और बुध जब कमज़ोर होता है उस समय बुध से संबंधित जो विषय हैं उसमें दोष आ जाते हैं और वो हमारा पक्ष कमज़ोर हो जाता है। जैसे कि व्यवसाय या नौकरी में कमजोरी आती है, क्योंकि बुध जो है बुद्धि का विषय है, तो बुद्धि कमज़ोर हो जाती है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। बुध वाणी का भी है, इसलिए वाणी कमज़ोर हो जाती है। व्यक्ति उतना आर्टिकुलेट नहीं होता है, उतने ढंग से अच्छी तरह से अपनी बात को नहीं रख पाता है, अच्छा वक्ता नहीं होता है। तो वाणी दोष के कारण और बुद्धि भ्रम हो जाने के कारण तो वह समाज में सफलता भला कैसे प्राप्त कर सकता है। तो स्मरण शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है और विश्लेषण शक्ति बहुत कमज़ोर हो जाती है। जिन लोगों की ये कमज़ोर है उनको समझना चाहिए कि बुध उनका कमज़ोर है। जिनको वाणी दोष है उनको भी समझना चाहिए बुध कमज़ोर है। यह चर्म रोग का भी कारक है, यानी यदि कोई चर्म रोग होता है इसका मतलब आप समझ जाएं बुध आपका कमज़ोर है। उसी तरह से यदि आपको पीलिया हो जाता है, जिगर का रोग होता है या पित्ताशय संबंधित कोई दिक्कत होती है तो आपका बुध कमज़ोर है। यदि बाल और नाखून में दोष आ जाते हैं तो बुध कमज़ोर समझना चाहिए। उसी तरह से यदि पेट संबंधित कोई रोग है तो भी बुध कमज़ोर है। तो बुध के कमज़ोर होने से ये सब स्थितियां आती हैं। हिस्टीरिया का रोग आ जाता है, चक्कर आ जाना हो जाता है और श्वास संबंधित भी दिक्कत आने लगती है और गले में रोग हो जाता है, स्पॉन्डिलाइसिस हो जाती है गर्दन में, या अगर आपको कंधे में कोई दिक्कत आती है, हाथ में कोई दिक्कत है, ये भी बुध के कारक होते हैं। तो यदि कंधे में कोई समस्या है, हाथ में कोई समस्या है, पिंडली में कोई समस्या है, तो केहूनी में, तो आप समझिए कि बुध संबंधित आपके दोष हैं। यदि बालों में कोई समस्या है, जल्दी पकना, जल्दी झड़ना, तो इसका अर्थ हो गया कि बुध की कमज़ोर स्थिति है। अब हम यह देखते हैं जिसका जो गायन क्षेत्र में होते हैं या भाषण के क्षेत्र में राजनीति संबंधित हैं या अच्छे लेक्चरर हैं तो उनका बुध मजबूत होता है। लेकिन जिन लोग का कमज़ोर होता है वे इन क्षेत्रों में नहीं जा पाते, इसलिए अपनी कमज़ोरी को ठीक करना चाहिए, क्योंकि बिना वक्ता के भला कोई आगे नहीं बढ़ सकता। दुनिया में कोई भी आगे बढ़ा है आज तक तो उसकी वाणी मजबूत रही है, उसकी लेखन शक्ति मजबूत रही है। लेखन में जिनकी दिक्कत आती है इसका मतलब बुध कमज़ोर है। तो इन सब चीज़ों को
दूर करने के लिए कई उपाय बताए जाते हैं। कुंडली में जो मीन राशि है, यानी जो आपका 12वां खाना जो दिखलाता है, यदि वहाँ पर बुध है तो इसका मतलब नीच राशि में है वह, तो बुध कमज़ोर हो जाएगा। और यदि वह 18 डिग्री अंश पर है तो इसका मतलब है, और या 15 डिग्री पर है तो बहुत ही कमज़ोर है। वैसे 15 डिग्री अधिकतर लोग मानते हैं, कुछ ज्योतिषाचार्य 18 डिग्री भी मानते हैं, लेकिन पराशर जो हैं वो 15 डिग्री ही मानते हैं। तो 15 डिग्री अंश पर यदि वहाँ मौजूद है आपका बुध ग्रह, तो इसका मतलब बहुत ही निर्बल है, कमज़ोर है। और यदि मीन राशि में है तो भी कमज़ोर है। और अगर अपने शत्रुओं के साथ बैठा हुआ है तो कमज़ोर है। जैसे कि चंद्रमा इसका शत्रु होता है, तो चंद्रमा के साथ बुध है तो कमज़ोर है। या चंद्रमा इसको देख रहा है, यानी सीधे ये जहाँ है इसके ठीक विपरीत खाने में अगर चंद्रमा है तो कमज़ोर है। तो ऐसी स्थिति में ज्योतिषाचार्य बहुत सारे उपाय बताते हैं, तो बुध यंत्र भी बनवाया जाता है। लेकिन अभी हम योग के द्वारा जो उपचार हो सकता है उसकी बात करते हैं। तो पहला है कि इसका जो श्रेष्ठ योग का उपाय है वह है उज्जाई भ्रामरी द्रुत तकासी प्राणायाम। यदि इस प्राणायाम को आप कर लेते हैं तो आपका यह दोष दूर हो जाएगा बहुत हद तक। उसमें करना क्या है, आपको दाढ़ी को यहाँ रखना है, यहाँ से आवाज़ निकालना है। सांस भरते हुए जाएंगे तो गले की ताकत से आवाज़ निकालेंगे सांस भरते समय, और पीछे ले जाएंगे, पीछे दबा देंगे इसको। फिर वहाँ से श्वास छोड़ते हुए आएंगे आगे, और जब श्वास छोड़ते हुए आएंगे तो गुनगुनाएंगे, जैसे कि गाते समय गुनगुनाते हैं, जैसे कि भौरे गुंजार करते हैं। तो इसको देखिए, इसको 108 बार करना है। और जब आप इसको कर रहे हैं उस समय आप सरस्वती जी का मंत्र जपेंगे, वह इसके लिए बहुत ही फलदायी है। उस मंत्र को बता देता हूँ मैं। ओम ह्रीं ऐं धीं क्लीं सौं श्रीं सरस्वते नमः। जाते समय भी और आते समय भी एक सांस में जपना है, इतना लंबा, और मन ही मन जपना है आपको। पहले आप बोल करके थोड़ा सा आप ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जब आपको याद हो जाए यह, तब इसको जपना है। जिनका बुद्ध कमज़ोर होता है उनको जल्दी याद भी नहीं होता है। इसको जब याद कर लेंगे तो धीरे धीरे आप समझ लीजिए कि आपका बुद्ध ठीक होना शुरू हो गया है, और जब मन ही मन करने लगेंगे तो ठीक होने लगेगा। देखिए करके दिखा रहा हूँ। और इसमें जो है आपको बुद्ध जो है पृथ्वी तत्व का होता है, इसलिए यह जो है ये पृथ्वी तत्व की उंगली है यह, और यह बुद्ध की उंगली है। तो तत्व में यह और उंगली में यह, ये दोनों ही बुद्ध को प्रभावित करने वाली उंगलियां हैं। तो आप ऐसा करेंगे कि वरुण मुद्रा लगा लेंगे, वरुण मुद्रा, और इस उंगली को आप फ्री छोड़ देंगे और खुला, बाकी उंगलियों को आप मोड़ देंगे। तो उंगलियों को आप मोड़ कर रख लिए, इसको जो है आप लगा दिए वरुण मुद्रा, और इस उंगली को, यानी जिसमें अंगूठी अमूमन पहनते हैं लोग, अनामिका उंगली, तो उसको फ्री छोड़ देंगे, और जो कनिष्ठा उंगली है उससे इसको सटा लेंगे। हालांकि वरुण मुद्रा में तो इसको करके बाकी उंगलियों को कैसे किया जाता है कि इसको किया जाता है, बाकी उंगलियों को फ्री छोड़ देते हैं। लेकिन ये थोड़ा मॉडिफाइड होगा,
इसमें आप 2 उंगली को इधर रखेंगे दबा के, और इस उंगली को आप छोड़ देंगे और यहाँ पर जांघ पर रख लेंगे। और आप किसी भी ध्यान आसन पर बैठ सकते हैं, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, सुखासन, स्वस्तिक आसन, आप बैठ सकते हैं। तो उसके लिए आप जो है, मैं यहाँ बता नहीं सकता उसको आपको, आप उन आसनों में से कि जिस आसन पर भी बैठना चाहते हैं उसके लिए वीडियो बना हुआ है, आप उसमें जा कर के देख सकते हैं। फ़िलहाल जो है मैं पद्मासन पर बैठा हूँ, आप देख लीजिए कैसे बैठते हैं। इसमें जांघ के ऊपर पैरों को रख लेते हैं, ये आप देखिए जांघ के ऊपर पैरों को रखा है, देखिए इस तरह से इसके ऊपर रख लिया। तो इस तरीके से आप बैठ जाएंगे। इस तरह से इसको हाथ को रखेंगे सीधा। अब इसके बाद यहाँ से सांस भरते बजाएंगे। इस तरह करके आप जो है इस प्राणायाम करेंगे। अब इसके साथ जो मैंने मंत्र बताया था उस मंत्र के साथ करेंगे मन ही मन। तो सरस्वती मंत्र का जाप करते हुए आपको इसको ऐसे करना है। मैंने आपको ये 2 बार करके दिखाया है। आपको इसे शुरुआत में 11 बार, लेकिन धीरे धीरे 108 बार ले जाना है। 108 बार तक ले जाएंगे तो ये जो बुद्ध संबंधित जो कमजोरी आई है वह दूर होगी। इसके अलावा और क्या करते हैं, जालंधर बंध लगाते हैं। सांस को भर लेंगे और यहाँ पर इसको दबा देंगे, सांस को भर के यहाँ दबा देंगे। अब इसके बाद आपको बता रहा हूँ चतुर्मुखी प्राणायाम। यहाँ पर इसको दबा करके झटके से सांस को छोड़ेंगे 10 बार, फिर इसको इस तरफ ले जाएंगे और यहाँ पर छोड़ेंगे 10 बार, फिर पीछे ले जाएंगे और यहाँ पर छोड़ेंगे 10 बार, फिर इस तरफ ले आएंगे और यहाँ छोड़ेंगे 10 बार, फिर यहाँ ले आएंगे और यहाँ छोड़ेंगे 10 बार। इस तरह से छोड़े, फिर बगल, फिर पीछे, फिर इधर, फिर यहाँ, अब ये तो प्राणायाम हुआ। अब इसमें आपको मंत्र बोलना है। मंत्र बोलने से प्राणायाम जो है 20 समेत हो जाता है, उसका प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें आपको कौन सा मंत्र बोलना है, बुद्ध का मंत्र बोलना है। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः, और मन ही मन बोलना है। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः,
ऐसा आपको करना है। तो यहाँ 10 बार, यहाँ 10 बार, पीछे 10 बार, इधर 10 बार, फिर इधर से उल्टी चलेंगे इस बार। फिर मैंने ऐसे दिखाया था, अब मैं ऐसे दिखा रहा हूँ आपको उल्टी। और हर प्राणायाम के साथ जो है आपको उसको करते रहना है। एक बार झटका देंगे तो आप ओम बोलेंगे, दूसरी बार ब्राह्म, तीसरी बार ब्रीम ब्रह्म, फिर सह, फिर बुद्धाय नमः। इस तरह से करके आप करेंगे। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म सह बुद्धाय नमः, यानी 7 इसमें आ जाते हैं। और आपको यहाँ पर ऐसे 10 बार करना। तो इस तरह से फिर इधर करेंगे, फिर इधर करेंगे, तो 10 बार। फिर इस तरफ चले जाएंगे, फिर पीछे चले जाएंगे, फिर इधर, फिर इधर, इस तरीके से आपको 10-10 बार करना है। और हर झटके में आपको ओम ब्राह्म ब्रीम ब्राह्म सह बुद्धाय नमः करना। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्राह्म सह बुद्धाय नमः। हालांकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसको गिनना भी 10 बार और इसको करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है। मान लीजिए कि अभी शुरू में आप नहीं कर पा रहे हैं, तो शुरू में आप गिनिए 10-10 बार। जब वह कर लिए तब उसके बाद आप हर सांस में आप छोड़ने में नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक ही बार मन ही मन कर लीजिए। एक बार में भी सफल हो जाएंगे तो भी बहुत है। एक बार में इधर, 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 इधर 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 इधर। इस तरह से आपको इस मंत्र का जाप करना है इसके साथ। और हर श्वास जो छोड़े जा रहे हैं उसके साथ यदि आप कर पाएँ तो अति उत्तम है। अब इसके बाद है चक्रिका प्राणायाम। उसमें क्या करेंगे, गर्दन को गोल घुमाते हुए जाएंगे और यहाँ सांस छोड़ेंगे। इधर से सांस भरते हुए जाएंगे, यहाँ सांस छोड़ेंगे। ऐसा इधर से करते हुए 11 बार इधर से और 11 बार इधर से करेंगे। और आपकी ये जो है बुद्ध मुद्रा लगी रहेगी। इस तरह से करेंगे, इसी तरह से उलट के इस तरह से करेंगे। अब इसके बाद आपको आसन में बतला रहा हूँ, नख घर्षण आसन इसके लिए किया जाता है। इस तरह से कर लें उंगलियों को और ऐसे ऐसे करें। ये काफ़ी लोकप्रिय हुआ था और रामदेव महाराज ने इसको बहुत लोकप्रिय किया था। वैसे शास्त्र में तो इसका वर्णन तो है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते थे। तो कुछ समय लोकप्रिय रहा, फिर ख़त्म हो गया। तो इसको जो है आपको 108 बार करना है प्रतिदिन। और ये झुनझुनी, इसको जब छोड़ते हैं आप तो झुनझुनी जाती है। यह झुनझुनी जहाँ तक जाती है, जैसे अगर छोड़ दिया तो यहाँ तक आ रही है, इसका मतलब यहाँ तक असर करेगी। शरीर में पूरा असर हो, इसके लिए ज़रूरी है कि ये झुनझुनी यहाँ तक पहुँचे। जब आप इसको छोड़ें तो ये यहाँ तक पहुँचे। इसके लिए आपको दोनों को चलाना पड़ेगा और तेज़ी से चलाना पड़ेगा, तब जा कर के इसका असर जो है यहाँ तक पहुँचेगा। ये ध्यान रखिए। तो ये नख घर्षण आसन है। एक मुद्रा है इसमें, चर्म मुद्रा उसको कहते हैं। यह भी बुद्ध के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको करना क्या है कि इस तरह से उंगलियों को सटा लेना है, सभी उंगलियों को, और उसको आपको यहाँ रख देना है। और वही
जैसे मैंने बताया था, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः का पूजा करना है। ये आसान है, आप ऐसे कीजिए। तो सताए रखिए सिर्फ यहाँ पर, ये जो हिस्सा है इसमें। इस तरह से मन ही मन जपिए। 108 बार आपको इसे जपना है। अब इसके बाद आपको मैं कुछ आसन बतलाने जा रहा हूँ जो इसमें काफ़ी कारगर है। तो एक आसन तो है जिसको कि पद्मासन भी कहते हैं। तो जैसे मैंने अभी लगाया हुआ है, अब इसमें आपको क्या करना है कि एक हाथ के ऊपर एक हाथ रख देना है। ये हाथ आपने देखा होगा, भगवान बुद्ध अधिकतर जो है पद्मासन पर ही बैठे हुए हैं। यह बुद्धि को कुशाग्र करने के लिए और विश्लेषण क्षमता बढ़ाने के लिए, बुद्धि के लिए बहुत ही अच्छा है। तो एक के ऊपर एक यहाँ पर रखना है। अब इसके बाद स्थिर रखना है और अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान देना है। कोई एक भी सांस ऐसे नहीं आनी चाहिए जो कि आपकी पकड़ के बाहर हो जाए, यानी जिसका आपको बोध नहीं हो पाए। तो जिसका बोध नहीं हो पाए ऐसा एक भी नहीं होना चाहिए। हर सांस आपकी पकड़ में होनी चाहिए। और स्थिर बैठेंगे, सांस पर ध्यान देंगे। जब सांस पर ध्यान देने लगेंगे तो आपको पता चलेगा, जब आप सांस भरते हैं तो ऊर्जा यहाँ तक आती है। जब सांस छोड़ते हैं तो पैरों के टिप तक पहुँच जाती है, मल द्वार तक पहुँच जाती है। तो इस तरह से यह रिदम बनेगा यहाँ से यहाँ तक का। तो यह पद्मासन जो है आपके बुद्ध संबंधित जो दोष हैं उसको पूर्णतः दूर करता है। अब इसके बाद जो है आपको अन्य आसनों को बतला रहा हूँ। एक आसन है जिसे हलासन कहते हैं। तो आपको हलासन करना है। इसमें जमीन पर लेट जाते हैं और दोनों पैरों को पीछे ले जाते हैं। इन आसनों को करने के पहले मैं यह बता दूं कि आपको शौच क्रिया से निवृत्त हो लेना है और खुले स्थान पर इसे करना है। और जो अभी आसन करके दिखलाया यह तो 3 मिनट तक करना है। इसके बाद है सर्वांग आसन। इसमें दोनों पैरों को ऊपर उठा लेते हैं और आप ऐसे उठा लेंगे, ऊपर की ओर ले जाएंगे, हाथ नीचे रख सकते हैं। तीन मिनट तक रहना है। अब इसके बाद आपको धनुरासन करना है, जिसमें कि पैर को पीछे से पकड़ लेते हैं,
सिर को उठा देते हैं, सीना को तान देते हैं। सांस को बाहर निकाल देंगे और सांस को फिर रोक देंगे। जितनी देर तक रोक सकते हैं रोके रखेंगे। तो ऐसा आप जो है 5 बार करें। अब इसके बाद आपको शलभासन करना है। लेट जाएंगे और दोनों पैरों को पीछे से ऊपर उठा लेंगे। आपको एक बता दूं मैं कि बुद्ध जो है वह कमर का प्रतिनिधित्व करता है। जिनको कमर में दिक्कत होती है, कमर में समस्या है, इसका मतलब है कि उसका बुद्ध कमजोर है। आपको ये समझ लेना चाहिए। तो यह जो है शलभासन आप करेंगे। दोनों पैरों को उठा लेंगे, सिर झुका रखेंगे। इसे भी आपको 5 बार कर लेना है। सांस को रोक करके ही पीछे उठाते हैं। अब इसके बाद सर्पासन है। आप दोनों हाथों को यहाँ रखेंगे, ऊपर देखेंगे। तीन मिनट तक रहेंगे। फिर पद्म मकर आसन है। आप पद्मासन लगा लिए, आगे झुकेंगे, इस तरह से इसको आपको थाम लेना है। इसके बाद उष्ट्रासन करेंगे। उष्ट्रासन करने के लिए अब घुटने के बल पर हो जाएंगे और दोनों पैरों को पीछे से पकड़ लेंगे। कमर को विपरीत दिशा में धकेलना है। जब इसको करने में सफल हो जाएंगे तो इस तरह से पैर कर लेंगे, यानी नीचे हो जाएगा पैर, और तब फिर पकड़ेंगे और फिर कमर को इधर की ओर धकेलेंगे। तीन मिनट तक रहेंगे। अब इसके बाद आपको चक्रासन करना है। लेट जाएंगे, दोनों हाथों से जमीन को पकड़ लेंगे। वो दिखाते हैं। हाथ को उल्टा कर लेंगे, पैर को समेट लेंगे, सिर के बल पर हो जाएंगे, फिर इसको उठा देंगे। और अब अंतिम बतला रहा हूँ, ग्रीव चक्रासन। गर्दन को गोल गोल घुमाना है आराम से। घड़ी की दिशा में 11 बार घुमाइए, फिर घड़ी के विपरीत दिशा में आपको 11 बार घुमाना है।
इतना आपको करना है और आपका जो दोष है वह दूर हो जाएगा और बुध संबंधित जो भी समस्या थी आपकी वो समाप्त हो जाएगी। आप इसे कीजिए और अपने जो ग्रह दोष आए हैं उसको दूर कीजिए।